आविर्भाव तिथि के उपलक्ष्य में उनके चरणों में कुछ पुष्पांजलि देने के लिए एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इसके लिए मैं आपके चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। आपने मेरे कल्याण कामना किया है, क्योंकि हमने शास्त्रों में सुना है, गुरु वैष्णव के महाजनों के विचार में कि वैष्णवेर गुणगान करिले जीवेर त्राण, सुनियाची साधु गुरु मुखे, कृष्ण भक्ति समुदाय जन्म सफल है, ए भव तरिया जाए सुखी। वैष्णव की गुणगान करने से ही हमारे हृदय में जन्मों जन्मों की जितने सारे मलिनताएं हैं, भजन के बाधक जितने सारे अनर्थ हैं, अपराध हैं, एकमात्र वैष्णव की गुणगान के द्वारा ही ये मलिनता दूर हो सकता है। इसलिए वैष्णव की गुणगान कोई साधारण सौभाग्य से प्राप्त नहीं होता। बहुत जन्मों के पुंजीभूत सुकृत होने पर वैष्णवों की गुणगान करने के लिए सुयोग प्राप्त होता है। और यद्यपि मैं ऐसे उच्च कोटि के वैष्णवों के गुणगान के लिए करने के लिए योग्य नहीं हूँ, परंतु आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, वैष्णवगण हम पर कृपा करें, महाराज जी हम पर कृपा करें, ताकि हम वैष्णव की महिमा को स्पर्श करने के लिए कुछ चेष्टा कर सकें। और हमारे प्रभुपाद जी के विषय में लिखा गया है कि तुम्हार महिमा गाई हेनो साध्य मोर नाही, तबे पारी जदि देह शक्ति। विश्वहिते अविरत आचार प्रचारे रत, विशुद्धासी रूपानुगा भक्ति। ये हमारे सारे गुरु प्रभुपाद जी के लिए हैं, और गुरु वर्गों के लिए हैं, गुरु जी के लिए हैं, और पूज्यपाद महाराज जी के लिए भी। वास्तव में तुम्हार महिमा गाई है न साध्य मोर नाही, तबे पारी यदि देह शक्ति। आपकी महिमा को मैं गान कर सकूं, ऐसा कोई मेरा शक्ति सामर्थ्य नहीं है, कोई साहस नहीं है। अगर आप कृपा करके मुझे कुछ शक्ति प्रदान करते हैं तो इस विषय में मैं समर्थ हो पाऊंगा, क्योंकि आप जैसे वैष्णव विश्व हित में सारा जगत की कल्याण के लिए, और साधारण कल्याण नहीं, आत्यंतिक कल्याण के लिए, विश्व हिते अविरत, अविरत अर्थात निरंतर, माने अनइंटरप्टेड, अनब्रोकनली, कंटिन्यूअसली आपने अविरत इस कार्य में लगे हुए हैं। किस कार्य में? विश्व हिते अविरत आचार्य और प्रचार। आप खुद आचरण के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से, अगर हम आचरण नहीं करते तो वो कर्म मार्ग हो जाता है। प्रभुपाद जी के विचार के अनुरूप आचरण रहित जो प्रचार है वो कर्म कांड है। इसलिए आप दोनों आचार में और प्रचार में नित्य निरंतर अभी तैल धारावत अविच्छिन्न गति से आप विश्व हित में, विश्व के आत्यंतिक कल्याण के लिए, विश्ववासी जनों के कल्याण के लिए आप क्या करते हैं? निरंतर प्रयास करते हैं। किस विषय में ना? विशुद्धासी रूपानुग भक्ति। रूपानुगा भक्ति के प्रचार के लिए ही आप अपने सर्वस्व नौछावर किया है। आप अपने सारे तन मन वचन प्राण शक्ति सामर्थ्य के द्वारा सारे विश्ववासी के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। और यही वैष्णवों की परिचय है, वैष्णवता है, उनकी महानता है। वैष्णवों की महानता तब पता चलता है जब वो अपने सुख सुविधा को जलांजलि दे करके हम जैसे दिनहीन पतित अधम बद्ध जीवों के कल्याण के लिए ही चेष्टाएं करते हैं। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं, महादेव जी के विषय में कहा गया है कि वो सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हैं। निम्न गानाम जथा गंगा, वैष्णवानाम जथा शंभु, देवानाम अच्युत जथा, पुराणाम नाम इदम तथा। वैष्णवानाम जथा शंभु, वैष्णवों में शंभु महादेव को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन के समय में जब कालकूट विष निकला, उस मंथन से, उस विष के प्रकोप से, तेज से सारा जगत जलने लगा।
उस विष का इतना प्रभाव था, मर्त्य लोक से लेकर देवलोक तक सभी इसमें पीड़ित होने लगे। और सभी जाकर देवता लोग जाकर विष्णु के चरणों में पहुंचे उद्धार के लिए, हमें इस विष के प्रकोप से बचाओ। और विष्णु बोले ये एकमात्र व्यक्ति कर सकते हैं, वो है महादेव, बड़े दयालु हैं, उनके पास जाओ। तो सारे देवता लोग करबद्ध होकर के महादेव जी के चरणों में जब पहुंचे, महादेव जी ने बड़े बिना किसी द्विधा से तुरंत उन्होंने क्या किया, उस विष को पान कर लिया, जगत जीवों के कल्याण के लिए। अपने विषय में सोचा नहीं, जगत कैसे उद्धार हो, जगतवासी कैसे सुखी रहें, जगतवासी को कैसे सुख मिले, शांति मिले, उसी उद्देश्य से उन्होंने अपना सुख सुविधा को छोड़ करके उस विष को पान कर दिया। इसलिए उनको पर दुख कातर कहते हैं। जो अपने लिए मरते हैं उनको स्मार्त कहते हैं, और जो दूसरों के लिए जीते हैं वो वास्तविक महान कहलाते, महात्मा कहलाते हैं। और हमारे पूज्यपाद महाराज जी उसी प्रकार आप सभी ने देखा है और देख भी रहे हैं, कैसे वे अपना कोई भी सुख सुविधा के विषय में कभी प्रयास नहीं करते, और ना किया है ना करते हैं। एकमात्र कैसे जगत जीवों के कल्याण हो। हम सभी बद्ध जीव कृष्ण को भूल करके, भगवान को भूल करके, भगवान के साथ हमारा संबंध को भूल करके इस माइक संसार में अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं, और कितने काल तक भ्रमण करेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। ऐसे साधु गुरु वैष्णव अगर आकर के हमारा उद्धार ना करें, हमें भगवान के विषय में, भगवान के साथ संबंध के विषय में हमको ज्ञान प्रदान ना करें, तो ये हमारा जो संसार की जो दशा, ये कभी अंत होगा नहीं। हमारे इसी दुख को देख करके, दुर्गति को देख करके, हमारे इसी दुर्दशा को देख करके ऐसे साधु संत महाजन महात्मागण भगवत कृपा से इस धरती तल पर अवतीर्ण होते हैं। ऐसे महात्मागण केवल हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए, हमारे इस विषय में भक्ति विनोद ठाकुर जी का एक कीर्तन पद याद आता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, महाजन सप्तम गोस्वामी कहते हैं कि एमन दुर्मति संसार भितरे पड़िया आछिनो आमी, तब निज जन कोन महाजन पाठाइया दिले तुमी, दया करी मोरे पतित देखिया कहिलो आमारे गिया, ओहे दिन जन सुनो भालो कथा उल्लसित हबे हिया। तुम्हारे तारिते श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतार, तुम्हा हीन कत दिन हीन जने करिलेन भव पार, से कथा सुनिया आसियाछि आमी तुम्हारे चरण नाथ। कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया अछि मैं, ऐसा दुर्मति, दुष्टमति, ऐसा दुर्भागा, भगवान को भूल करके, भगवान की सेवा को छोड़ करके, अपने विषय भोग के कारण, इंद्रिय सुख के कारण इस संसार में पड़ा हुआ हूँ। कब से पड़ा हुआ हूँ कोई खबर नहीं, अनादि काल से। एमन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया अछि न, और तब निज जन कुन महाजन पाठाइया दिले तुम। भगवान ने क्या किया, अपने कोई निज जन को, अपना अंतरंग प्रिय पार्षद जन को, अपने परिकरों को, अपने शुद्ध भक्तों को क्या क्या इस जगत में भेजा गुरु के रूप में, पाठाइया दिले तुम्हें। नहीं तो हमारे वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, हम इस भौतिक संसार से पार पाले, चाहे कितने धनी हो, कितने ज्ञानी हो, गुणी हो, कुछ भी हो। महादेव जैसे, ब्रह्मा जी जैसे बड़े बड़े देवता लोग भी कहते हैं, सदगुरु की कृपा न होने पर ये भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता। बिना गुरु भवन निधि तरह न कोई, सो शंकर वो बिरिंची शंकर सम। तो अगर भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों को इस जगत में ना भेजें, तो इस जगत का क्या होगा। विशेष करके इन बद्ध जीवों का, हमें मुझ जैसा बद्ध जीव का उद्धार ये कभी भी संभव नहीं होगा। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्त आ करके क्या करते हैं, दया करी मोरे पतित देखिया, मेरे इस प्रकार पतित स्थिति को देख करके, अत्यंत दुर्गति को देख करके वो आकर हमारे कानों में ये मंत्र प्रदान किया। ये भगवान की कथा रूपी जो मंत्र, भगवत संबंध ज्ञान रूपी जो मंत्र,
वैष्णव के गुरु मुख से जो भी शब्द हमको मिलते हैं वो मंत्र सदृश हमारे हृदय को शोधन करता है। हमारे गुरुजी कहते थे, अगर मैं किसी से कुछ सांसारिक बात भी करता हूं तो मेरे पास बैठो, उसको सुनो, उससे भी तुम्हारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि हम बाह्य दृष्टि से शुद्ध भक्तों के क्रियाकलापों को समझ नहीं सकते। जैसे सनातन गोस्वामी वो ब्रज में जाते थे और घर घर में सभी से पूछते थे कि अब की बार फसल कैसा हुआ है, घर में गाय बछड़े है कि नहीं, गाय दूध दे रही है कि नहीं, घर में लड़की की शादी हो गई कि नहीं। ये सभी सांसारिक बातें उनसे क्या करते थे। परंतु सनातन गोस्वामी का ये जो बातें, ये कभी सांसारिक नहीं था, ये उनके स्वाभाविक ब्रज भाव में विभावित होकर के ब्रजवासियों की तरह उनके कृष्ण के प्रति जो लौकिक सदबंधुवत जैसा उनका संबंध था ब्रजवासियों के साथ। इसलिए सदगुरु शुद्ध भक्त वैष्णव गणों के जो वार्तालाप हैं, बाहिक रूप से सांसारिक जैसा दिखने पर भी वो सांसारिक नहीं है। वो मंत्र की तरह बद्ध जीवों के कर्ण कुहर में प्रवेश करके प्रविष्ट कर्ण रंजन स्वानम भाव सररुहम धुनोति समलम कृष्णम सलिलस्य जथा शरत। श्रीमद् भागवतम कहते हैं, ये शुद्ध भक्तों की जो वाणी है, उनके जो वचन है, वो बद्ध जीवों के कर्ण रंध्र में प्रवेश करके उसको संपूर्ण रूप में उसके हृदय को शोधन करते हैं। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सररुहम धुनोति समलम कृष्णम। ये हृदय की जो मलिनताएं हैं, जन्म जन्मों की जो हमारे अनर्थ हैं, अपराध हैं, पाप हैं, ताप हैं, कितने हिंसा द्वेष आदि जो भी कुछ अनर्थ हैं, तो सभी को धो देता है। जैसे शरद ऋतु आने के साथ साथ नदी, सरोवर और तालाब आदि के जल स्वच्छ हो जाता है अपने आप, उसी प्रकार शुद्ध भक्तों के मुख विगलित जो वचन हैं, जो वाणी है, भगवत कथा है, वो बद्ध जीवों के कर्ण कुहर में प्रवेश करके उनके हृदय को निर्मल बना देता है। तब जाकर उस निर्मल हृदय में जीव अपना स्वरूप ज्ञान प्राप्त कर पाता है, भगवत स्वरूप ज्ञान प्राप्त करता है, संबंध ज्ञान प्राप्त करता है, अविद्या ज्ञान, प्रयोजन, तो ये समस्त ज्ञान उसको तब जाकर प्राप्त होता है। और ये गुरु वैष्णवों की ये दया है, वो आकर हमको ये समस्त कथा सुनाते हैं। दया करी मोरे पतित देखिया कहिलो आमरे गया, ओहे दिन जन सुनो भालो कथा उल्लसित हवे हिया। गुरु वैष्णव हम सुनना नहीं चाहते, हमारे कान में भौतिक जगत की विषय के जो कोलाहल इतना भरा हुआ है, हमको ये भगवत कथा अच्छा नहीं लगता, साधु गुरु वैष्णव की कथा हमको अच्छा नहीं लगती। परंतु साधु गुरु वैष्णव बड़े कृपा करके, बड़े कल बल कौशल से, किसी भी प्रकार से, हमारे गुरुजी बोलते थे कि हम हर साल आप सभी को इस परिक्रमा में बुलाते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा हो, नवद्वीप धाम परिक्रमा हो, जगन्नाथ जी की परिक्रमा हो। क्यों बुलाता हूं? क्योंकि इससे के माध्यम से, इसी बहाने तुम्हें भगवान की कथा सुना सकूं, भक्तों की कथा सुना सकूं, भगवान और भक्तों के बीच में जो लीला कथा है उनको सुना सकूं। और उनको श्रवण करने से, भगवान की कथाओं को श्रवण करने से जीव का आत्यंतिक कल्याण संभव होगा, और कोई अन्य उपाय नहीं है। अप्राकृत वस्तु को ग्रहण करने के लिए, अप्राकृत वस्तु को धारण करने के लिए एकमात्र मार्ग है कान, कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय ही एकमात्र वो इंद्रिय हैं जिसके द्वारा हम अधोकृत वस्तु, अप्राकृत भगवत वस्तु को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साधु गुरु वैष्णव हम न चाहने पर भी हमको ये सारे कथा सुनाते हैं। और हमने पूज्यपद महाराज जी के चरित्र में मैंने देखा, उन्होंने बिना नहीं भैया
महाराज जी को अगर कथा बोलने का सुयोग नहीं मिला तो उस दिन महाराज जी के लिए बहुत खराब दिन होता है। तो ये लोग इतने भगवत कथा में डूबे हुए हैं, कथा रस में डूबे हुए हैं, और उसी रस को सारा जगत को डुबाना चाहते हैं। उसी रस को के माध्यम सभी जीवों को उसी कथा रस में सभी को सराबोर करना चाहते हैं। ये उनका प्रयास रहता है। और वे आकर हमको ये सारी कथा सुनाते हैं, स्थान स्थान पर हमको ले जाते हैं धाम में, जैसे नित्यानंद प्रभु जीवो गोस्वामी को ले जाते हैं। उसी प्रकार गुरुदेव पूज्यपाद महाराज जी भक्तों को लेकर के विभिन्न स्थानों में ले जाते हैं, उस स्थान की महिमा को हमको सुनाते हैं। कितने मधुर वचनों के द्वारा और प्रयास के द्वारा, हम न चाहने पर भी वो कल बल कौशल से किसी भी लोग दिखा करके हमको उस स्थान को ले जाते हैं, और उस स्थान पे हमको भगवान की कथाएं सुनाया करते हैं, ताकि हमारा कल्याण हो सके। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी सनातन गोस्वामी के उद्देश्य से एक श्लोक लिखा है कि वैराग्य जुग भक्ति रसम प्रयत्न अपायन माम अनभिप्स मंडप कृपाम बुद्धिजह पर दुख दुखी सनातनम तम तबु आश्रय। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि मैं इस विषय में अंध था। किस विषय में? ना वैराग्य जुग भक्ति रस। वैराग्य जुग भक्ति अर्थात एक विशेष अनुराग युक्त और विशेष करके ब्रज की ब्रजवासियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, उसी अनुराग से युक्त जो भक्ति है उसको वैराग्य जुग भक्ति रस कहते हैं। अर्थात भक्ति और से भी बढ़कर रूपानुगा भक्ति, और इसी रूपानुगा भक्ति व वैराग्य जुग भक्ति रस को पीने के लिए मेरी कोई अभिलाषा नहीं थी, कोई इच्छा भी नहीं थी, और इस विषय में मैं संपूर्ण अज्ञ था, अंध था, अनभिज्ञ था। वैराग्य जुग भक्ति रसम प्रयत्न, उन्होंने क्या क्या बड़े जत्न के साथ, प्रकृष्ट जत्न के साथ कृपाम बुद्धिजह पर दुख दुखी सनातन, उन्होंने हमको पान कराया। अर्थात हमको किसी प्रकार से हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश कराया, और जिस एक बूंद जिसके हृदय में प्रवेश किया कान के माध्यम से, तब जाकर वो समझा इसकी महत्व क्या है, इसी ब्रज रस की व रागानुगा भक्ति रस की क्या महात्म्य है। तब जाकर वो, अब रघुनाथ दास गोस्वामी उसको जब अनुभव किया, तब सनातन गोस्वामी के चरणों में बार बार अपने कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, हजार दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी गुण की कीर्तन करते हैं, क्योंकि अब वो समझ रहे हैं कि सनातन गोस्वामी ने उनको क्या वस्तु दिया, कौन सा रस उनको पान कराया। और उसी प्रकार हमारे पास महाराज जी यद्यपि बाहिक रूप में अब हम समझ नहीं रहे हैं, परंतु वो किस रस को अभी पान कराना चाहते हैं और कराते हैं, जब हम उसको समझेंगे तब उनके चरणों में हम समर्पित हों, हम अपने सारा जीवन उनके चरणों में समर्पित हो जाए। उनकी महात्मा को, उनकी महिमा को हम समझ पाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कष्ट के किसी भी प्रकार से हो, अपने को कष्ट हो कोई बात नहीं, पर लोगों को ये रस मिलना चाहिए, नहीं तो ये रस जगत से लुप्त हो जाएगा। अगर ये पूज्यपाद महाराज जी अगर इस प्रकार के ब्रज की कथाओं को, उन रसों को, भक्ति विषयों को अगर हमको प्रदान ना करें, तो जगत से ये धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा। जैसे गुरु जी के समय में भी गुरु जी ने जब इस उन्नत उज्जवल प्रेम रस की कथाओं को कीर्तन करने लगे, उस समय इस्कन वालों ने उनको बयान किया कि ये नारायण महाराज जी सब समय रस कथा करते हैं, बहुत उन्नत कथा, ऊंची कथा करते हैं, इसलिए उनके पास जाना उचित नहीं है। और गुरु जी बोलते हैं हाँ ये ऊंची बात है और ऊंचे लोगों के लिए है, अगर मैं इस बातों को ना बोलूं तो ये लुप्त हो जाएगा, और इस बात को वही लोग ही समझेंगे जो रसिक होंगे, जिनका
उसी प्रकार आधार होगा। जैसे कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखने के समय में ये विचार करते हैं कि ये सब सिद्धांत गुढ़ कहिते नाज जाए, ना कहिले केह यहर अंत नहीं पाए, अतएव कही किछु करिया निगुढ़, बुझिबे रसिक भक्त ना बुझिबे मूढ़। अगर मैं इस विषय को वर्णन नहीं करता तो ये लुप्त हो जाएगा जगत से, इसलिए मैं ऐसे कुछ निगुढ़ रूप में इसको कहता हूं जिसको रसिक भक्ति समझेंगे, मूढ़ व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएंगे। उसी प्रकार पूज्यपाद श्री महाराज जी जिस रस विषय को, जिस ब्रज कथाओं को बोलते हैं, इसको रसिक भक्ति, उसमें आनंद प्राप्त करेंगे, और जो रसिक होंगे वो इसमें उनको कोई आनंद नहीं होगा। इसलिए ये पर दुख कातर हैं, पर दुख कातर और पर उपकारी हैं। महाप्रभु जी की जो भारतवासियों के लिए विशेष उनका जो उपदेश था कि भारत भूमि ते हईल मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, ये वही परोपकार है। इस परोपकार का यहाँ दो अर्थ हैं। परोपकार अर्थात दूसरों का उपकार करो, एक अर्थ है, और इसका अन्य जो अर्थ है पर अर्थात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ उपकार करो। पहले अपने जीवन को सार्थक करो। भारत भूमि तो हईल मनुष्य जन्म जार, जिनको इस भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला है, उनका क्या कर्तव्य है? न जन्म सार्थक करी कर परोपकार। पहले अपने जन्म को सार्थक करो। सार्थक करने का मतलब इसी गुरु वैष्णवमुखी चरण आश्रय करके इसी भक्ति रसों में डूब जाओ, संपूर्ण रूप में भक्ति रस में सरावर हो जाओ, और उसी भक्ति रस को सारा जगत को प्रदान करो। पहले आप भक्ति में डूबो, उस भक्ति को प्राप्त करो, और उसी भक्ति को जगत जीवों को प्रदान करो। ये पर अर्थात श्रेष्ठ उपकार। कुछ दान देना, कुछ भूखे को अन्न देना, और वस्त्रहीन को कपड़ा देना, मूर्ख को विद्या देना, रोगी को पथी देना, औषध देना, ये साधारण उपकार हैं। परंतु पर उपकार अर्थात जो सर्वोत्तम उपकार, वो है शुद्ध ब्रज भक्ति रस देना, उससे बढ़कर। और जिसके लिए महाप्रभु जी आए थे, अनर्पित चरिम चिरात करुण अवतीर्ण कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसम स्वभक्ति श्रियाम हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदर स्फुरतु वह सचिनंद। जो अनर्पित वस्तु जगत को चिरकाल से दिया नहीं गया, वही अनर्पित चर जो उन्नत उज्ज्वल स्वभक्ति श्रियम, स्वभक्ति अर्थात कृष्ण के निज जन जो हैं, कृष्ण के प्रिय कौन है? कृष्ण के प्रिय उनके भक्त हैं, और भक्तों में भी बहुत प्रकार के भक्त हैं। सभी प्रकार के भक्त उनको प्रिय तो हैं ही, परंतु उसमें भी और विशेष विचार हैं। जैसे सनातन गोस्वामी ने बृहद भागवतम में दिखाया, ज्ञानी भक्त, शुद्ध भक्त, प्रेमी भक्त, प्रेमातुर भक्त और प्रेम पर भक्त। प्रहलाद जी से लेकर उद्धव तक, और उससे भी बढ़कर उद्धव जी के भी जो गुरु स्वरूप हैं, उद्धव जी जिनके चरणों में बार बार नतमस्तक होकर के उनकी चरण रज की प्रार्थना करते हैं, वो हैं ब्रज की भक्त। और ब्रज भक्तों में भी दास्य सख्य वात्सल और मधुर रस के भी, इसमें भी तारतम्य है। और सर्वोत्तम जो मधुर रस के भक्त, उनमें भी और विशेष विभाग हैं। तयोरपि उभर मध्य राधिका सर्वथाधिका महाभाव स्वरूप एवं गुणेर अतिवर्यसी। ब्रज में जो मधुर रस में शोक्या और परक्या रस हैं, और उनमें से भी परक्या रस में जो दो विशेष विभाग हैं, राधा और चंद्रावली, उनमें से श्रीमती राधा रानी के जो भाव हैं, जो भक्ति हैं, जो प्रेम हैं, वो सर्वोत्तम है। इसलिए राधा रानी ही कृष्ण के अत्यंत अंतरंग हैं, उनके प्राण स्वरूप हैं। राधा रानी के जो भाव और किसी में नहीं है, इसीलिए वो कृष्ण को
अत्यंत प्रिय हैं। यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रिय तथा सर्व गोपीसु सेविका विष्णु अत्यंत वल्लभ। सर्व गोपीसु सेव एका, जितने सारे गोपियां हैं उनमें से एक गोपी कृष्ण की अत्यंत प्रियतमा है, वो है राधा ठाकुर। उनके अंदर जो भाव हैं वो सर्वोत्तम भाव हैं, जिसको हम मदनाख्य महाभाव कहते हैं, जो और किसी भी सखी में नहीं है, ललिता विशाखा आदि किसी में भी नहीं। एकमात्र उसके अधिकारिणी श्रीमती राधा रानी है, जिसको हमारे रूप गोस्वामी लिखते हैं कि सर्वभावोद्गमुल्लासी मादन अयम परात्पर राजतिर्लादिनी सारो राधायाम एव ही सदा। राधायाम एव अर्थात केवल मात्र राधा रानी में ही सर्वदा ये मादन जो नामक भाव है वो विराजमान है। इस भाव में सर्वभावोद्गमुल्लासी, सर्वभाव की अत्यंत उल्लासतम परम चरम स्थिति उनके अंदर विराजमान है, और वो श्रीमती राधा रानी में ही, और वही राधा रानी के हृदय में जो भक्ति है, जो भाव है, वो उन्नत उज्जवल स्व भक्ति श्रियम, उसकी जो शोभाएं हैं, अर्थात उनकी जो सौंदर्य, उनकी वो राधा रानी का भाव तो कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उनकी जो मंजरियां हैं, उनके जो दासियां हैं, उन दासियों के जो भाव हैं, जो सेवा वृत्ति हैं, वो हमारे लिए प्राप्य वस्तु है, वो हमारा लक्ष्य है। कैसे उसी मंजरी भाव को, दासी भाव को प्राप्त करें, वही उस मदनाख्य महाभाव स्व भक्ति श्रिय है। और उसी भक्ति को देने के लिए महाप्रभु जी आए, और महाप्रभु जी के अनुजाई गण रूप सनातन स्वरूप दामोदर राय रमदास आदि ये सभी महाजन गण उसको प्रदान किए, और उन्हीं के अनुगत्य में हमारे पूर्व महाजन गण, आचार्य गण, गुरु वैष्णव गण उसी को ही देने के लिए आया। पूज्यपाद महाराज जी उसी भाव में ही, उसी परंपरा में ही आकर के उसी रस को जगत जीवों को देना चाहते हैं। यही उनकी महावदान्यता है, यही उनकी वैष्णवता है। साधारण वस्तु देना, किसके लिए कोई मठ बना देना, कोई भूखे को अन्न दे देना, ये नहीं। कि हर हृदय में वो रस मिल जाए। प्रभुपाद जी कहते ना, मैं हर हृदय में मंदिर बनाना, मठ बनाना चाहता हूँ। ये ईंट पत्थर के मठ मंदिर नहीं है, सभी के हृदय में एक एक मठ का मंदिर बनाना चाहता हूँ। और वो है उसी भक्ति का मंदिर। भक्ति जिस मंदिर में उस भक्ति रस इतने भरपूर हो जाए ताकि भगवान उस मंदिर में आकर उस रस का आस्वादन कर सके। तो पूज्यपाद महाराज जी के जीवन चित्र हम देखते हैं, वो उसी भाव में ही डूबे हुए हैं और उसी को ही देने के लिए सब समय तत्पर है। उनकी सारी जो प्रयास हैं, चेष्टाएं हैं, उसी विषय को लेकर के। हमने जब पहले मठ में आया, तो मठ में आने से पहले जब कॉलेज में पढ़ता था, उस समय गुरु वैष्णव की कृपा से सौभाग्य से भक्तिवेदांत श्रील स्वामी महाराज जी के ग्रंथ पढ़ने का सुयोग मिला। और उसी ग्रंथ से पढ़ते पढ़ते उसमें से एक अद्भुत ब्रज के रस का थोड़ा सा ज्ञान हुआ। अच्छा लगा कि भाई कैसे ब्रजवासी लोग कृष्ण को कैसे सेवा करते हैं। तो उसको पढ़ करके मन ही मन एक उस लोग उत्पन्न हुआ कि ऐसे ही सुयोग मिले तो ऐसे ही सेवा करना उचित होगा। तो उसी आशा से हमने, उसी लोभ से हमने इस कर्म में जॉइन किया। और इस कर्म में जब जॉइन किया, वो भाव कुछ मिला नहीं, है ना। ऐसा जो कुछ हमने ग्रंथ में पढ़ा था श्रील स्वामी महाराज जी के और श्री गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के ग्रंथों में से, वो सारे चीज मिला नहीं। तो हृदय धीरे धीरे टूट गया। हमने सोचा अच्छा था हम घर में ग्रंथ पढ़ करके जो आनंद मिलता था, यहाँ तो कुछ है नहीं। तो फिर घर जाने के लिए हमने सोचा, और उनके गोविंद गोस्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करता था कि हमारे गुरु कौन हैं और हमारा कैसे उद्धार होगा। हम आपके चरणों में आए, परंतु आप तो अब नित्य लीला में प्रवेश कर चुके हैं। तो उनके चरणों में कातर प्रार्थना करता था, और उन्हीं की कृपा से, मानो उन्हीं ने ही गुरु जी के साथ जो हमारा संबंध बनाया। गुरु जी के, मैं पहले कभी गुरु जी का ना तो दर्शन किया था, ना उनके ग्रंथ पढ़ा था, ना उनके कोई कथाएं सुनी थी। परंतु स्वामी महाराज जी के और गौरव गोस्वामी जी के, उन्हीं के
ग्रंथ पढ़ करके आया था, और उन्हीं की कृपा से जब मैं मथुरा में आया और गुरुजी के दर्शन किया, पहले दर्शन में ही मेरे हृदय को एक तसल्ली मिल गई, एक सैटिस्फैक्शन हुआ कि हाँ, मुझे जो वस्तु चाहिए था यही वो व्यक्ति हैं, यही वो वस्तु दे सकते हैं। तो उसी दिन से हम मथुरा मठ में रहा, गुरुजी से मंत्र दीक्षा हरिनाम गुरुजी ने दिया, और उसी मथुरा मठ के उस समय की जो माहौल में बढ़ा, और गुरुजी कुछ ही दिनों रहते थे मथुरा में, उनका विदेश प्रचार भी शुरू हो गया था उस समय 99 में। 96 से गुरुदेव बाहर जाने लगे थे। तो गुरुजी के जाने के बाद फिर हृदय व्याकुल होता था। ऐसा कौन है जो गुरुजी की तरह ही वो सारे कथाओं को सुनाएंगे। और भी सारे वैष्णव लोग थे, तीर्थ महाराज जी, पूज्यपाद तीर्थ महाराज जी, वो भी बंगाल प्रचार में चले जाते थे। माधव महाराज जी वो तो गुरुजी की सेवा में थे, और प्रेमानंद प्रभु जी भी वो नीचे कथा करते थे। परंतु मेरा हृदय फिर भी थोड़ा विचलित था कि, और उसी समय गुरु जी की कृपा से पूज्यपाद महाराज जी के कथा सुनने को मिला, और हृदय को थोड़ा, मुझको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला। मेरे जो विचलित हृदय था थोड़ा शांत होने लगा। और मैं नया था, और सबसे अज्ञान था, अंध था, फिर भी महाराज जी ने कृपा करके आश्रय दिया, और मुझे पूछा, और थोड़ी बहुत सेवा भी सुजोग दी। और वैष्णव की आश्रय मिल करके ही मेरा जीवन प्रारंभ। वैष्णव की बिना आश्रय से मैं बिल्कुल अनाथ था। वो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर जी कीर्तन में लिखा है कि ठाकुर वैष्णव पद अवनिर सुसंपद, सुनो भाई हैया एक मने, आश्रय लया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मरे अकारा। वैष्णव की चरण आश्रय करके ही हरि भजन करना होता है, और वैष्णव के आश्रय बिना सब अकारण मृत्यु वरण करते हैं, अर्थात भक्ति से च्युत हो जाते हैं, भक्ति धारा से वंचित हो जाते हैं। और मेरे मन में भी वही भय था कि गुरुजी तो अब विदेश में रहने लगे हैं, और हमें कौन इस प्रकार की कथा सुनाएगा, भक्ति को हमको कैसे प्राप्त होगा। पूज्यपाद महाराज की कथा सुन करके थोड़ा हृदय को शांति मिली, और थोड़ा आश्रय मिला, और महाराज जी ने भी कृपा करके तो सेवा का सुযোग दिया। तो धीरे धीरे महाराज के साथ संबंध बना, और यद्यपि मैं बच्चा था फिर भी महाराज जी ने मेरा कोई दुर्गुण, कोई दोष त्रुटि आदि कभी देखा नहीं। मैं नया था, वैष्णव की सेवा कैसे करना है ये मुझे ठीक से पता नहीं था, जो कुछ आता था थोड़ा बहुत, परंतु महाराज जी ने कभी मुझे त्याग नहीं दिया, कुछ वंचित नहीं किया, मुझे अपना समझ करके उन्होंने चरणों में स्थान दिया, और हरि कथा के द्वारा धीरे धीरे हमको हमारी भक्ति को पुष्ट किया। और महाराज जी भी धीरे धीरे विदेश जाने लगे, और उसी स्मृति को लेकर के वो समय बिताता था। फिर गुरुजी और महाराज लोग जब आते थे, फिर जैसे शरीर में प्राण संचार होता था, पता नहीं चलता कब दिन हुआ कब रात। ऐसे महाराज लोग जब आते थे मठ में, उस समय जैसे मानो प्रतिदिन ही हृदय में एक नया उत्सव होता था। जैसे वैष्णव का संग, सेवा, पता ही नहीं चला कब 10 साल निकल गया, जैसे 10 दिन की तरह लगा। मथुरा मठ में मेरा 10 साल बीता, परंतु मुझे पता नहीं चला कब बीत गया। ऐसे महाराज लोगों की सानिध्य में, उनकी स्नेह प्रीति आदि पा करके समय कैसे निकल गया पता नहीं चला। और विशेष करके उस समय हमने देखा महाराज जी कैसे सेवा में अत्यंत समर्पित थे, उसको देख करके मेरा मन उनके प्रति आकर्षित हुआ। वो हमने देखते थे कि वो सुबह उठ करके 3 बजे उठ जाते थे, और उठ करके उसी मथुरा मठ के जो चारों ओर घूम करके हरिनाम करते थे, और फिर मंगल आरती के बाद फिर अपने कमरे में जाकर ग्रंथ पढ़ने लगे। माने हर दिन का उनका जो रूटीन था, ऐसे माने उनका फिक्स था
बड़ा आश्चर्य लगता था कि क्या है, एक मशीन की तरह उनके जैसे हर काम फिक्स था। और फिर कथा के बाद सुबह अपने ग्रंथ अध्ययन के बाद फिर साई प्रभु और ये सभी भक्त लोग सभी कीर्तन में बैठते थे और कथा में, उसके बाद महाराज कथा करते थे मथुरा मठ में सुबह का। और सुबह 7 से 8 बजे तक कथा करके फिर 8 थोड़ा बहुत कुछ ब्रेकफास्ट ले करके, प्रसाद ले करके फिर भिक्षा में निकल जाते थे। बहुत दूर दूर तक भिक्षा, मथुरा में ऐसा कोई जगह नहीं है जो महाराज ने भिक्षा नहीं किया। और यहाँ से रिफाइनरी तक, मथुरा रिफाइनरी जो टाउनशिप है, और इधर बहुत दूर दूर तक 20 किलोमीटर तक एरिया में वो भिक्षा में जाते, साइकिलिंग करके। इतने बड़े महाराज जी साइकिलिंग करके, उनमें मन में कोई अभिमान नहीं था, कोई दम्भ नहीं था। एक साधारण सा जीवन उन्होंने बिताया और ये भक्त का जीवन है। हमने देखा उनके अंदर कोई ऐसा अभिमान नहीं था। महाराज जी बिल्कुल सिंपल लाइफ, जो स्वामी महाराज कहते हैं ना, सिंपल लाइफ हाई थिंकिंग, हमने उनमें देखा। कभी किसी विषय कोई डिमांड नहीं करते थे, कोई कंप्लेन नहीं करते थे किससे, है ना। ये बड़े हमको प्रभावित किया हमारे हृदय को। और फिर भिक्षा करता, और मथुरा में कितने गर्मी और ठंड भी कितना कड़क, और कभी उन्होंने किसी इसी विषय में कभी कोई भ्रूक्षेप नहीं किया। उसके कारण कभी अपनी सेवा को छोड़ा नहीं। और गर्मी के समय कभी 2 बजे लौटते थे, 2 ढाई बजे भिक्षा करते हुए, उनका मुंह बिल्कुल काला हो जाता था, मैंने सूख करके। हमको देख करके दुख होता था, भाई इतना करने की क्या जरूरत है ना। परंतु उन्होंने गुरु जी के प्रति और ठाकुर जी की सेवा में वो समर्पित थे। उनके लिए तो बहुत, ये गुरु, हम बच्चे समझ नहीं पा रहे थे, परंतु उनका वो जो समर्पित भाव था सेवा की, वो अद्भुत था। और फिर आकर के पूरा थके हुए होते थे, और साइकिलिंग करके इतने दूर दूर से आते थे धूप में, और आकर के चूल्हे में 2-4 आलू डाल देते थे ताकि वो आलू बॉयल हो जाए। तो फिर नहाने चले जाते थे और लौट करके आते थे। वो आलू बॉयल हुआ कि नहीं देखते नहीं थे उसको, अगर हुआ नहीं हुआ तो उसको थोड़ा जैसे पीट करके उसको प्रसाद में पाते थे। और फिर थोड़ा सा विश्राम करके फिर 3-4 बजे उठ करके फिर अपने दरवाजे के सामने जो छोटे से कमरा, उसमें चटाई लेकर के बैठ करके ग्रंथ लेकर के बैठ जाते थे। और फिर 4-5 बजे कथा में बैठते थे, और कथा खत्म हो, शाम की कथा खत्म हो करके सिर्फ आरती दर्शन करके फिर भिक्षा में निकल जाते थे बाजार में शाम को। और बाजार में भिक्षा में जाकर दुकानों में, हर एक दुकान में जाकर के कोई 2 रुपया देता था, कोई 1 रुपया, कोई 5 रुपया। पर महाराज जी कभी किसको छोड़ा नहीं। और हमने जब हमको जब भिक्षा में देखा, हम विरक्त हो जाते थे। महाराज 1 रुपया देते थे, इतने दूर उसके घर में जाने की क्या जरूरत। महाराज जी बोले नहीं, कुछ भी दे, 1 रुपया भी दे उसको, जाओ, छोड़ो नहीं उसको, उसका कल्याण होगा। उनके क्या भाव इतना अद्भुत था, माने चाहे 1 भी रुपया कोई दे रहा है तो उसके पास जाओ, वो अभी समझ नहीं रहा है, फिर भगवत सेवा में उसके पैसा लगेगा तो उसका कल्याण होगा। तो ऐसे महाराज जी के भाव था। फिर शाम को भिक्षा करके जब रात को लौटते थे, फिर थोड़ा प्रसाद पा करके फिर ग्रंथ लेकर बैठ जाते थे। कभी रात को 10, 11, 12 बजे तक उनका कमरे का लाइट जल रहा था, मतलब अध्ययन करते रहते उनको, क्योंकि वो वस्तु, वो रस उनको मिलता था, वो छोड़ नहीं पाते थे इसको। और इसी प्रकार उन्होंने सारा जीवन बिताया। हमने देखा जितने दिन मथुरा मठ में रहा, और आज तक भी वही उनकी रूटीन है। और विशेष करके उनमें किसी प्रकार कोई राजनीति करते हुए नहीं देखा मैंने। उनके किसी के प्रति कोई पॉलिटिक्स, कोई किसी का अमंगल सोचना, किसी को ये करना, उस विषय में कोई मतलब नहीं था उनको। वो अपनी सेवा और भजन में बस सब समय डूबे रहते थे। कोई किसी की निंदा चर्चा वो सुनने को भी उनको पसंद नहीं था। अगर कोई आकर किसी के विरुद्ध में बोलता था तो महाराज जी थोड़ा माने विरक्त होकर के निकल जाते थे वहां से। वो सुनना, मानो वो सुनना ही नहीं चाहते,
इस विषय, है ना। तो ये एक विशेष महाराज के गुण था। और रूप गोस्वामी ने जो उपदेशामृत है कि किस वर्ष की संग चाहिए, वो रूप गोस्वामी लिखते हैं कि कृष्णति जैसे गिरिंगतम मनसा दिए दीक्षास्ति चेत प्रणति विश्व भजन तमिशन शुश्रूषया भजन विज्ञम अनन्यम अन्य निंदादि शून्यम हृदयम ईप्सित संग लब्धा। जो अन्य निंदादि से शून्य है, ऐसे भक्तों के संग लाभ करने के लिए सब समय प्रयास करो। और हमने देखा पूज्यपाद महाराज जी के चरित्र में बहुत सारे भाव था। किसी के कोई दूसरों की निंदा चर्चा कभी नहीं की, हमने कभी सुना नहीं। 10 साल उनके संग में रहा, एक दिन भी हमने सुना नहीं। गलती से भी किसी की निंदा नहीं करते थे, कोई चर्चा भी नहीं करते थे। वो अपने भाव में सब समय डूबे रहते थे, अपने भजन में, अपने। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, आवाज चली गई, बीच में थोड़ा रुक गया, पता नहीं। हाँ, तो हमने महाराज जी में ये सारे विषय कभी नहीं देखा कि वो कभी किसी की निंदा में, चर्चे में। और ये गुरु जी की मेरे प्रति कृपा थी कि उन्होंने मेरे हृदय की भावना के अनुरूप एक ऐसा संग दिया था। जो रूप गोस्वामी लिखा है कि अगर भक्ति करना है तो सजातीय वैष्णव के संग में, सजातीय सहिष्णुग्ध साधु संग स्वतः बोरे श्रीमद भागवतार्थनम आस्वाद रसिक सह श्रद्धा विशेषतः प्रीति सिमूर्त अंग्री सेवने नाम संकीर्तनम श्रीमन मथुरा मंडल स्थिति दुरूह अद्भुत वीर्यस्मिन् सदा दुरेस्तु पंचके स्वल्पम अपि यत् संबंध सद्या भाव जन्म। ये सारे महाराज प्रभु जी सुन रहे हैं? जी सुन रहे हैं प्रभु जी, सुन रहे हैं। बीच में आपका आवाज नहीं आ रहा था, अभी आ रहा है। तो शास्त्रों में जो महाराज को सुना, वो गुरु जी कृपा से ऐसे ही सजातीय वैष्णव का सानिध्य गुरु जी कृपा से मिला था। चाहे साधु संग भगवत रस का आस्वादन, कथा में ही बोलते थे। अगर साधु संग करना है तो सजातीय वैष्णव के संग, कथा सुनना है तो सजातीय वैष्णव से सुनो, नाम कीर्तन करना है तो सजातीय वैष्णव के संग में नाम संकीर्तन करो, मथुरा वास करना है तो सजातीय वैष्णव के संग में ही, तब जाकर भक्ति पुष्ट हो। नहीं तो बहुत जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तो वो ना पाए कृष्ण पद। ये जो विचार सभी मुझे पास महाराज जी के मुख से ही सुनने को सुजोग मिला था ना। हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ज्यादा कुछ महाराज जी कथाओं सुन के ही जो कुछ सीखा। आज जो कुछ हमको थोड़ा उसे अच्छा लगता था, इसलिए हम उसको हृदय में धारण करने के लिए प्रयास करते। हमने कोई ज्यादा कुछ ग्रंथ पढ़ाने पर कथा सुन सुन करके ही वो सारी चीज
मन में याद किया। महाराज जी के कथाओं में बहुत सारे चीज जानने को मिलता था, सुनने को मिलता था, और विशेष करके श्रीमद् भागवतम के जो भ्रमर गीत आदि, दास पंचद आदि सब्जेक्ट महाराज को अत्यंत प्रिय था। और महाराज जी इस कथाओं में जैसे गुरु जी की के समय अंत में वही राधा के साथ ही समाप्त कर देते, और उसके बाद महाराज जी की भी कथाओं में हम देखते हैं वो कहीं से भी शुरू करें परंतु उसी इसलिए ये बात बंद हो रहा है, और मुझे लग रहा है शायद समय का भी ये हो गया है। और महाराज जी के तो महिमा अनंत है, वैष्णव के गुण कितने भी, मैं जैसे बद्ध जी क्या गान करूं। मैं तुम्हारे चरण में प्रार्थना करता हूं, और वो मेरे सारे अपराधों को अपने बालक जानकर क्षमा करें और मुझे सेवा का अधिकार दें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, ताकि मैं भी उसी प्रकार उन्हीं के पदांक को अनुसरण करते हुए साधन भजन में लग पाऊं, और उनके भावों का किंचित मात्र अगर मेरे हृदय में संचारित हो तब मेरा जाकर उद्धार हो सकता है, कल्याण हो सकता है, तब मेरा जीवन सार्थक हो सकता है। और आपसे भी, वैष्णव से भी प्रार्थना है, आपसे भी हम पर कृपा करो ताकि हम आपसे वैष्णव हम पर कृपा करो ताकि हम भी वैष्णव के हम लग पाए और अपना जीवन को सार्थक कर पाए। जय पूज्य पासी श्रीमद् भक्ति वेदांत शिलामन महाराज की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय, रूपानुरूप परंपरा की जय, हरि नाम संकीर्तन समवेत वैष्णव वृंद की जय। कल्पतरु कृपा उत्तम प्रभु की सिंधु कोटि कोटि बार जय। पतिता श्याम प्रभु की जय, सभी वैष्णव की जय। आप सभी कृपा करो भाई, उद्धार आप कृपा करो प्रभु जी, आपने इतना सुंदर बात बताई, बिल्कुल मन में नहीं कुछ संचार होने नहीं, लगा। क्या आपने वो बताऊं। वाली बात, जो आपने वो 1 रुपए वाली बात बताई, हम लोग एक बार गुरुदेव का कमरा साफ कर रहे थे, तो उनके पास उसमें से पर्ची निकली, तो उसमें लिखा था उन्होंने 20 पैसा इन्होंने दिया, 50 पैसा इन्होंने दिया, डेट वाइज सारा उसमें लिखा हुआ था। तो वो अभी भी बहुत सारी, मतलब वो स्लिप है, उन्होंने सारा लिख के रखा, तो मुझे याद आ गया वो देख के। हरे कृष्णा। मैं हूँ आपसे सौभाग्य गौतम में कहा वंचित करके, और ये मेरा दुर्दैव है, दुर्भाग्य है। गुरु जी के आपने आदेश से प्रभु ही जी, आना पड़ा, नहीं तो मथुरा में मुझे मथुरा में मुझे बहुत अच्छा था उस समय संग में। और बहुत अच्छा प्रभु जी, आपने कृपा करी। हरे कृष्णा। हरि बोल। ठीक है प्रभु जी, कृपा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और त्रिविक्रम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। ओके ठीक। हरे कृष्णा। प्रभु स्टार्ट करो। हाँ स्टार्ट करो। उत्तम। हाँ त्रिविक्रम प्रभु, हाँ कीर्तन की स्टार्ट करो। जय श्री गुरु गौरांग राधा विनोद बिहारी राधा श्री राधा गोपीनाथ जो विष्णुपाद परमहंस प्रभुराज आचार्य श्रीमद् भक्ति
वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज, ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। घोष चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे गुरु चरण कमल श्री गुरु चरण कमल श्री गुरु चरण कमल चरण कमल गुरु कृपा नहीं कोई साधन गुरु चरण कमल किसी को मिले किसी को किसी को भाग्य से हरि बाप के गुरु चरण कृष्णा कृपा आनंद मूर्ति कृष्णा कृपा की आनंद मूर्ति बिना जान करुणा
हरे कृष्णा। आपकी ना आवाज बहुत कम आ रही है, लेकिन बहुत सुंदर कीर्तन किया आपने, इतना आनंद आ रहा था। अगर आवाज आती ना ठीक से तो सब नाचने लगते तुरंत। तो मुझे लगता है ठीक से कनेक्ट नहीं है क्या? कनेक्ट है। अब एक कीर्तन और कर दो। गुरुदेव का? हाँ, बहुत कम आवाज आ रही है, बहुत कम। अभी भी है? प्रभु जी की आवाज तो थोड़ी आ भी रही है। अभी आ रहा है प्रभु? अभी आ रहा है? हाँ, यस, अभी आ रहा है ना? नाउ इज ठीक है ओके। प्रभु। ठीक है। अभी एक कोई और कीर्तन करूंगा करो। और करो कीर्तन। एक कीर्तन और करो। हाँ। प्रभु हाँ ठीक है प्रभु, करता हूँ। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे,
तृणापेक्षति ना गुरुदेव अबिंधु दिया करो हे दासे तृणापेक्षति ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तृणापेक्षति ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो हे दासे तृणापेक्षति सकल सहरी बल दिया कर निज मने स्पृहहीना सकल सहरी बल दिया कर निज मने स्पृहहीना गुरुदेव कृपा बिंदु दया कर हे दासे तृणापेक्षति ना गुरुदेव पाभिंदु दया कर हे दासे तृणापेक्षति सकल समान करिते शकति देह नाथ जत जाता सकल सम्मान करिते सकते देह नाथ जत जाता तबे तो गाहिब हरि नाम सुखे तबे तो गाहिब तबे तो गाहिब हरि नाम सुखे तबे तो अपराध हबे हाता अपराध हबे कृपा बिंदु दया कर हे दासे तृणापेक्षति ना गुरुदेव कबे है ना कृपाल बिया है जाना कृतार्थ ही बेनाता कबे है ना कृपाल बिया है जाना कृतार्थ शक्ति बुद्धिहीनायमियति धीना शक्ति बुद्धिहीना शक्ति बुद्धिहीनायमियति धीना शक्ति बुद्धि कर मरे आत्मा साता कर मरे आत्मा कृपा बिंदु दया कर हे दासे तृणापेक्षति ना गुरुदेव कृपा बिंदु दया कर हे दासे तृणापेक्षति যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পার তোমার করুণা সারা যোগ্যতা বিচারে কিছু নাহি পার তোমার করুণা না হইলে কান্ধিয়া কান্ধিয়া করুণা না ইয়া করুণা না হইলে কান্ধিয়া কান্দিয়া করুণা না হইলে কান্দিয়া প্রাণ না রাখিব প্রাণ না রাখিব
गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो से नापेक्षति ना गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो से नापेक्षति ना जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरु जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 ताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु, बहुत सुंदर कीर्तन किया आपने, कृपा कर दी हमारे ऊपर, है ना। आपकी कृपा प्रभु, आप और सब वैष्णव की कृपा से गा पाया प्रभु। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया आपने कीर्तन किया, अति कृपा आपकी। ठीक है ठीक है प्रभु। तो फिर हम लोग कल मिलेंगे, हैं कल फिर मिलेंगे। और अंजलि दीदी, हरि बोल, श्री राधे। अंजलि दीदी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। अब आप स्टार्ट करिए। थोड़ा और लेट कर देते हैं। कर ही दिया दीदी, अब तो बहुत, अब आपका टाइम कहाँ कितना बजे। वीडियो खोलूं या रहने दूं? आप अपना वीडियो ऑन करिए, ऑन करिए वीडियो, नहीं तो पता कैसे चलेगा कौन बोल रहा है। उससे चलेगा तो इसमें कर लीजिएगा, वो नहीं चलेगा तो उसमें नहीं चलेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत आवाज प्रणाम। आ रही है मेरी? हाँ हाँ हाँ, आवाज बिल्कुल ठीक है? परफेक्ट। ओम ओम अज्ञानतम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत मन को स्वामी इति नामिने। सबसे पहले मैं सारे भक्त जनों को चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके बाद मैं श्याम प्रभु जी को भी थैंक्स बोलती हूँ, प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करी। और मेरे को तो कुछ आता भी नहीं है, लेकिन वैष्णव सब अच्छा ही करते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर कृपा दिखाई और मेरे को कुछ गुरुदेव के लिए बोलने के लिए कहा। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि मैं मठ से कैसे जुड़ी। पहले तो मैं मठ को बिल्कुल भी नहीं जाती थी, ना मेरे को पता था कहाँ पे है। तो मैं ऐसे ही बस अपने बेटे को स्कूल स्टैंड में छोड़ के, और मैं और मेरी फ्रेंड मोनिका बस पार्क में वॉक करते थे। तो उसके बाद ज्योति ने बोला कि मठ आया कर,
तो फिर हमने सोचा कि ठीक है कि हम वॉक करते-करते मठ चले जाया करेंगे। तो फिर हमने डेली का रूटीन हमारा मठ का हो गया। फिर धीरे-धीरे ऐसे हो गया हमारी वॉक तो छूट ही गई, अगर बारिश आती थी कभी ऐसा होता था तो हमारे को मठ जाना ज़रूरी हो गया था, वॉक होए ना होए। फिर उसके बाद वहाँ पे हमारे को शांत महाराज जी मिले और शांत महाराज जी रोज़ बोलते थे कि बैठो कथा सुनो। तो फिर बोलते थे कि नहीं महाराज जी टाइम नहीं है बिल्कुल भी, घर जाना है, ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह बनाना है। तो फिर महाराज जी बोलते थे अच्छा खड़े-खड़े मैं एक श्लोक ही सुना देता हूँ, वो सुन के जाओ कम से कम। फिर हमारे को एक श्लोक सुनाते थे, हम वो फटाफट सुन के फिर घर आ जाते थे जल्दी से। तो फिर बहुत अच्छा लगता था कि सुबह-सुबह भगवान के दर्शन करना, उसका फिर मैं एक बारी परिक्रमा कर रही थी, तो निकुंज विलासिनी दीदी हैं, वो मुझे मिली पहली बार वहाँ पे। तो उन्होंने बोला दीदी 4 परिक्रमा लगाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा मेरे को पता नहीं था। फिर उन्होंने पूछा आप किनकी शिष्य हो? मैंने कहा वो क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो यहाँ पे आती हूँ तो कह रही कि आपके कोई गुरुदेव नहीं है? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता गुरुदेव क्या होते हैं। तो फिर उन्होंने बोला मैं आपको ना गुरुदेव से मिलाऊँगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया और बोला कि जब आएँगे तो मैं आपको ना उनसे मिलाने लेके चलूँगी। फिर उन्होंने मुझे लेके गई गुरुदेव के पास और मिलाते ही उन्होंने मुझे गुरुदेव से हरि नाम दिला दिया। तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब कुछ भगवान का नाम करने को मिलेगा मुझे। तो फिर गुरुदेव ने बोला कि आप ये ना 2 रोज़ किया करना। तो फिर मैं घर आ गई और 2 करती थी। उसके बाद गुरुदेव थोड़े दिन यहीं पे दिल्ली मठ में ही रुके हुए थे, तो मैं उसके साथ ही सुबह मंगल आरती में, दोपहर में, शाम को जब तक गुरुदेव स्टे करा मैं जाती थी उसके साथ ही। तो बहुत अच्छा लगता था लेकिन कुछ भक्ति वगैरह तो नहीं थी, लेकिन बस ये था कि गुरुदेव से मिलके बहुत अच्छा लगता था। और तो फिर मैंने सोचा कि गुरुदेव भी बोलते थे कि तुम करती हो? मैंने कहा हाँ जी, मैं करती हूँ। तो गुरुदेव बोलते थे, "हाँ, अच्छी बात है, ऐसे किया करो।" और फिर जब गुरुदेव बस मिलते ही यूँ बोल देते थे, "कैसी हो तुम? सब ठीक है?" तो ऐसे लगता था कोई परेशानी है, तो वो भी सब ठीक हो गई है। तो ऐसा लगता था कि मतलब कितने अच्छे हैं गुरुदेव, जैसे फर्स्ट टाइम कभी मिले ही नहीं, पता ही नहीं होता है कि गुरुदेव क्या चीज़ है। लेकिन लगा कि मतलब वहाँ जाके बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन ये नहीं पता कि क्या क्यों अच्छा लग रहा है, मतलब वहाँ आके बहुत अच्छा वाइब्रेशन मिल रही थी मुझे। फिर उसके बाद ऐसे-ऐसे मतलब कि मैं जाने लग गई और वही हरि नाम करने लग गई। फिर वहाँ पे जाके रश्मि दीदी से भी मुलाकात हुई मेरी। फिर रश्मि दीदी ने भी मुझे बहुत कुछ हेल्प करा। उन्होंने तो मुझे बहुत कुछ सिखाया, सुबह उठना उन्होंने ही सिखाया, फ़ोन करके सुबह उठाती थी। कभी-कभी तो मैं दीदी को मैसेज में हरे कृष्णा लिख के सो जाती थी। मुझे लगता था दीदी को क्या पता चलेगा? तो फिर लेकिन दीदी बाद में फिर दोबारा से फ़ोन करती थी। हाँ, कि तुम हरि नाम कर रही हो कि सो गई हो? ऐसे। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है ऐसे और सभी बहुत हेल्प करते हैं। फिर दीदी ने तो मेरे को बोला कि तुम अंजलि कुछ बना के लाया करो गुरुदेव के लिए। फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ? दीदी ने मेरे को खिचड़ी दी सबसे पहले कि तुम खिचड़ी बनाओ। फिर गुरुदेव को बहुत पसंद आई खिचड़ी। गुरुदेव बोलते थे, "अरे! ये तो बहुत अच्छी खिचड़ी बनी है।" चाहे वो कितनी भी बेकार बनी होती होगी, लेकिन गुरुदेव हमेशा इतना अच्छा लगता था कि फिर मैं घर आके इतना मतलब खुश हो जाती थी कि अरे! आप लोगों को तो मेरा खाना पसंद नहीं आता, वहाँ पे देखो खिचड़ी खिचड़ी भी मेरी कितनी अच्छी लगती है सबको। ऐसे करके फिर अ, दीदी ने दीदी ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है, मतलब दीदी को तो बहुत ज़्यादा थैंक्स। अ, सारा कुछ क्योंकि वही कहते हैं ना कि हमारे को वैष्णव ही सिखाते हैं सब कुछ। तो सुबह उठना, दीदी ने मुझे गुरुदेव का ग्रंथ भी पढ़ाया, रोज़ मेरे लिए 1 डेढ़ घंटा टाइम निकालती थी और मुझे पढ़ाती थी। फिर वो बोलती थी, "अंजलि अष्टकम करो।" अ, अंजलि मंगला आरती में सुबह उठना है, सुबह हरि नाम करना है हमारे को, एटलीस्ट कोशिश करनी है 16 माला करने की, ऐसे करके। तो फिर दीदी ने सेवा भी बहुत सारी सिखाई। ऐसे और अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, जब ये कोरोना बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मेरा बहुत मन था कि मैं भी जाऊँ धाम में, लेकिन मेरे हस्बैंड बिल्कुल अलाउड नहीं कर रहे थे, कोरोना है, नहीं जाना है, नहीं जाना है। तो फिर मैं बोलती थी, मैं चुप हो जाती थी। तो मैं बस अपने मन में ही सोच रही थी कि मैं तो बिल्कुल जा ही नहीं पाऊँगी। तो राधा अष्टमी थी, 1 दिन पहले गुरुदेव का मैसेज आया कि तुम आ जाओ राधा अष्टमी में।
और मतलब मैं तो ना उससे सुबह उठी 4 बजे उठी थी और उठ के ही ऐसे मोबाइल खोला, तो एकदम गुरुदेव का मैसेज और आँखों से इतने रोना निकल गया कि ये क्या हुआ, गुरुदेव का मैसेज और गुरुदेव बुला रहे हैं। फिर तो मुझे लगा कि बस अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मुझे जाना ही जाना है, हर हालत में जाना है। और मेरे से वेट भी नहीं हो पा रहा था, उस दिन तो मेरे से मंगला आरती भी नहीं हुई, हरि नाम भी नहीं हुआ, कि बस मुझे तो सीधा ऐसे लग रहा है कि मैं पहुँच जाऊँ। फिर उसके बाद थोड़ा-सा मैंने वेट करा, जैसे-तैसे करके मंगला आरती करी, हरि नाम करा। फिर मैंने 6 बजे अपनी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन करा कि चले कोई मेरे साथ। फिर गुरुदेव ने थोड़ी देर बाद मैसेज करके पूछा कि किसके साथ आ रही हो तुम? फिर मैंने कहा गुरुदेव कोई है ही नहीं है। रश्मि दीदी से पूछा, दीदी कह रही है अभी मेरा पता नहीं है जाने का। ऐसे मतलब कितनों से पूछा, सब कह रहे हैं अभी नहीं है। फिर उसके बाद 1-2 फ्रेंड्स रेडी हो गए और हम चले गए। फिर मैंने कहा गुरुदेव आज तो आपने मेरे को बुला ही लिया। तो ऐसे लगा कि मतलब जो गुरुदेव से बोलो सब कुछ वो पूरा हो ही जाता है। और गुरुदेव ने तो पूरा मतलब लाइफ ही चेंज कर दी। पहले तो मैं बिल्कुल ही जैसे अपना सो के उठते हैं बस ऐसे ही अपना रूटीन वर्क जो करते हैं वही, लेकिन अब ऐसे लगता है कि नहीं, पहले उठते हैं हमें, उठ के हमें पहले भगवान का नाम लेना है, मंगल आरती करनी है, उसके बाद दूसरे काम करने हैं हमारे को सब कुछ। तो गुरुदेव को तो मतलब गुरुदेव ने तो बहुत कुछ देना चाह भी रहे हैं और दे भी रहे हैं, लेकिन सब कुछ तो मैं नहीं ले पाती हूँ। लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, लेकिन अच्छा लगता है बहुत ऐसे करना। तो सब कुछ बस आप सब मेरे पे कृपा करो कि मैं ऐसे सब कुछ कर सकूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एवं च पतितनां वैष्णवयो नमो नमः। ठीक है प्रभु जी, कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं, बहुत सुंदर आपने बोल दिया दीदी, कृपा बोला तो कर नहीं दिया है, आपने। लेकिन मैं अपने आप अपने सबसे छोटी अनुभूतियों के हूँ, बारे में इतना आप सब मेरे पे बताया। कृपा कर देना। सबको दंडवत प्रणाम। आप तो बड़ी हैं भक्ति में सब में। ठीक है, दंडवत प्रणाम दीदी। ठीक है, तो अंजलि दीदी ने कृपा करी और उत्तम प्रभु ने आज इतनी सारी बातें बताई गुरुदेव की, तो मुझे उसमें से एक बात स्मरण हो गई, मैं आप लोग को बस 2 मिनट में बताता हूँ कि जैसे उन्होंने गुरुदेव के बारे में बताया कि गुरुदेव जब भिक्षा करने के लिए जाते थे, तो कहीं से 1 रुपए 50 पैसे जो भी मिलता था, वो उसे ग्रहण करते थे। और ऐसा नहीं कि वो ज़बरदस्ती ग्रहण करते थे, उनको प्रसन्नता होती थी। तो अभी हम लोग कुछ समय पहले ही गुरुदेव के कमरे में बहुत सारे ऐसे रसीद पड़ी हुई थी, जो स्लिप होती है। तो उसमें गुरुदेव ने अगर कोई 20 पैसे दिए हुए हैं, तो उन्होंने उसका भी नाम लिखा है और 20 पैसा ऐसे करके मिला। तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने बोला गुरुदेव ये, तो बोले हाँ, ये जो है ना हम जब जाते थे तो सारा नोट कर लेते थे सबका, देखो कितना ये हमने कलेक्शन किया है। और ऐसे आज भी गुरुदेव को एक-एक गली पता है। एक बार हम लोग जा रहे थे मथुरा जा रहे थे। तो क्या हुआ, उधर से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया था। हमें कहीं पता नहीं चला। गुरुदेव बोला अरे कोई, पुनः हम लोग मठ पहुँच गए। तो हम लोग अब कल चर्चा करेंगे क्योंकि अभी समय अधिक हो गया है। तो कल मैं सुबह कन्फर्म कर दूँगा कि कल कौन-कौन आएगा और आप लोग जुड़े, आप लोगों ने कृपा करी। इसके लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गलती के लिए आप लोगों से मैं कोटि-कोटि बार क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वै